आ रहा है? ठीक है। बीटा प्लस 1 डिवीजन ऑन वर्नियर स्केल, बीटा प्लस 1 डिवीजन ऑन वर्नियर स्केल coincide with beta division of main scale, beta division of main scale. The value of one main scale division is alpha, then least count. तो least count पूछा, क्या होता है least count? 1 MSD minus 1 VSD. अब MSD का प्रॉब्लम है नहीं, प्रॉब्लम VSD का है। VSD कितना लिख सकते हो? बीटा बाय बीटा प्लस 1 इंटू MSD। क्या कॉमन निकलेगा? MSD। अंदर क्या रहेगा? 1 माइनस बीटा बाय बीटा प्लस 1। MSD कितना है? अल्फा। MSD कितना है? अल्फा। उसको सॉल्व करेंगे, यहाँ कुछ नहीं मतलब 1 बीटा प्लस 1 माइनस बीटा बाय बीटा प्लस 1, तो ये कैंसल, तो अल्फा बाय बीटा प्लस 1। ठीक है, तो बस हो गया ना, और कितने सॉल्व करते, ये हो गया। ठीक है, तो ये है तुम्हारे नीट का लेवल, इससे हटके कुछ आएगा नहीं। अब ना रीडिंग लेना सिखाऊंगा मैं वर्नियर कैलिपर की, उसमें क्या एरर समझाऊंगा, पॉजिटिव 0 एरर, नेगेटिव 0 एरर, ये सारी चीजें होंगी। फिर उसका एक न्यूमेरिकल डिटेल में हम डिस्कस करेंगे। लेकिन इसका टारगेट 160 तक का है, उसके लिए मोर देन सफिशिएंट है यहाँ तक का। इसके आगे का समझ गया तो 160 प्लस वालों के लिए वो ठीक है। अपने अपने टारगेट के हिसाब से टेंशन लो। ऐसा नहीं है कि सवाल आ ही नहीं सकता, आ गया तो अगले साल क्या बोलेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है बोलेंगे। समझ आ रहा है ना? तो मास्टर का एडजस्ट हो जाता है, तुम्हारा नहीं होता। बात समझ आ रही है कि नहीं? अभी तक आया नहीं है इसका 0 एरर टाइप का, ऐसे नीट में, जेई में आ सकता है, नीट में तो नहीं आ सकता। आ गया तो बोलेंगे कि अगले साल बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, समझ आ रहा है? तो ये कम से कम इतना आना चाहिए, 160 प्लस के जो बच्चे हैं उनको कम से कम इतना आना चाहिए। अब इसके आगे का बोनस है, ध्यान से सुनो, इंटरेस्टिंग कहानी है। अब तो भाई गिनेंगे कैसे, रीडिंग कैसे लेंगे? ओके सुनना बेटा, यहाँ जगह है क्या? यहाँ नहीं, यहाँ एडजस्ट कर लेंगे। ठीक है, तो प्रॉब्लम क्या आ रहा था, ध्यान से समझना। सर प्रॉब्लम ये आ रहा था कि अगर आपको किसी चीज की लेंथ गिननी है, पहला एंड 0 पे रखोगे, दूसरा एंड एग्जैक्ट यहाँ आ गया 5.2 बोल दिया, दूसरा एंड उसके आगे वाले पे आ गया 5.3 बोल दिया। लेकिन अगर दूसरा एंड 5.2 और 5.3 के बीच में आया तो इंफॉर्मेशन ही नहीं है ना वहां पे, तो ये डिस्टेंस कैसे गिनेंगे इतना? तो इतना डिस्टेंस गिनने के लिए वर्नियर स्केल यूज होती है। ठीक है, अब कैसे यूज होती है ध्यान से सुनो। एक बात समझो, मान लो ये है मेरी मेन स्केल, मेरी नहीं हमारी मेन स्केल, ये हमारी मेन स्केल। ठीक है, मेरी बोलने के वाइफ है क्या? ओके, हमारी मेन स्केल। ओके, ये रहा इसका 0, ध्यान से सुनो बेटा, 0, ये रहा इसका 1, ये रहा इसका 2, मैं mm की बात कर रहा हूं, ये रहा इसका 3, ये रहा इसका 4 एंड ये रहा इसका 5। ये मैं mm की बात कर रहा हूं, ध्यान से सुनो समझने के लिए। अब क्या हुआ बेटा, यहां पे ना मेरा ये वर्नियर स्केल की रीडिंग है, 1 2 3 एंड 4। ध्यान से सुनना। हुआ क्या कि ये वर्नियर स्केल की रीडिंग है, ये वर्नियर स्केल का 0 है, ये वर्नियर स्केल का 1 है, ये वर्नियर स्केल का 2 है, वर्नियर स्केल का 3 है, वर्नियर स्केल का 4। ठीक है, नीचे वाले वर्नियर स्केल की रीडिंग है, ऊपर वाले मेन स्केल के रीडिंग है। ओके, अच्छा तो ध्यान से देखना बेटा, ये तेरा मेन स्केल डिवीजन है, ये तेरा वर्नियर स्केल डिवीजन है, तो क्या तेरा ये लीस्ट काउंट हो गया? 1 लीस्ट काउंट। क्लियर है? तो जहां कोइंसाइड होंगे डिवीजन, वहां से कहानी बनाई जा सकती है। तो जब भी वर्नियर स्केल की बात होगी तो सबसे पहले तू कोइंसाइडिंग डिवीजन ढूंढेगा, बिकॉज कोइंसाइडिंग डिवीजन से आगे तू बात कर सकता है कि भाई इसमें से ये गया तो ये बचा, तो कितना बचा? 1 लीस्ट काउंट। अच्छा, ये डिस्टेंस कितना होगा फिर? देख,
2 वर्नियर स्केल डिवीजन, सॉरी 2 मेन स्केल डिवीजन माइनस 2 वर्नियर स्केल डिवीजन, तो ये होगा 2 लीस्ट काउंट। क्या होगा? 2 लीस्ट काउंट। ये डिस्टेंस कितना होगा? 3 लीस्ट काउंट। ये डिस्टेंस कितना होगा? 4 लीस्ट काउंट। पहले इसको डाइजेस्ट कर अच्छे से। क्या ये बात तेरे समझ आई? ये डिस्टेंस क्या होगा? 1 लीस्ट काउंट, 2 लीस्ट काउंट, 3 लीस्ट काउंट, 4 लीस्ट काउंट। लीस्ट काउंट के 8 से 10 न्यूमेरिकल तूने कर लिए, तेरी पहली स्टेप रहेगी लीस्ट काउंट पता करना। लीस्ट काउंट पता कर लिया। क्या तेरे को ओवरलैपिंग देखने आ रहा है? मतलब ये इस पे ओवरलैप हो रहा है, उससे तेरे को डिस्टेंस मेजर करने आ गया। क्लियर है? तो ये आ गया तेरा वर्नियर स्केल की रीडिंग पढ़ना। ध्यान से सुनना, ठीक है? अच्छा, अब यहां आ जा इस प्रॉब्लम पे। ये देख, ठीक है? इसको 5 मिनट के लिए इग्नोर कर, जीरो एरर की बात इसके बाद में करूंगा। ये है तेरी रीडिंग, इसे रीडिंग गिनना है तेरे को। ये एक ऑब्जेक्ट इसमें फंसाया गया है, कैसे? वो उसको पीछे हटाया गया, इमेजिन कर रही हूं मैं, उसको पीछे हटाया गया। पहले वहां स्पीयर रखा था, अब यहाँ पे बॉक्स रखा, उसको इधर से खींचते हुए लाए, घसीटते हुए इसको दबा दिया परफेक्ट, और स्क्रू से कस दिया, ये फिट बैठ गया। ऐसी डायग्राम, ओके? अब इससे ना तेरे को ये डिस्टेंस मिल जाएगा, इतना। समझ आ रहा है कि नहीं? ये इतना डिस्टेंस मिल जाएगा। कैसे मिलेगा सर? ध्यान से सुनो। अब मुझे ना रीडिंग्स बतानी है, रीडिंग ऑफ वर्नियर कैलिपर, ओके? तो इसमें 2 रीडिंग्स होंगे, एक मेन स्केल रीडिंग। ये क्या नाटक है सर मेन स्केल रीडिंग? ध्यान से सुन। ये प्रॉब्लम कहां से शुरू हुआ था? प्रॉब्लम यहां से शुरू हुआ था, ये देख, यहां से शुरू हुआ था। इतना डिस्टेंस तू मेजर कर सकता है, लेकिन ये डिस्टेंस तू मेन स्केल से बता सकता है क्या? नहीं। तो L3 जो है ना, L3 क्या आएगा? L1 प्लस ये ब्लू वाला डिस्टेंस। L3 क्या आएगा? ये L3 है ना तेरा, ये L3 है, L1 प्लस ब्लू वाला डिस्टेंस। तो L1 किससे गिनेगा तू? मेन स्केल से। L1 किससे गिनेगा? मेन स्केल से। और ब्लू वाला डिस्टेंस किससे गिनेगा? वर्नियर स्केल से। तो जो L1 है ना, उसको बोलेगा तू मेन स्केल रीडिंग। तो वर्नियर स्केल के 0 के पहले जो दिखाई दे रहा है वो तेरा होगा मेन स्केल रीडिंग। वर्नियर स्केल के 0 के पहले जो दिखाई देगा वो होगा तेरा मेन स्केल रीडिंग। समझा? अच्छा, और ब्लू वाला डिस्टेंस लीस्ट काउंट के टर्म में मिल जाएगा तेरे को। किसके टर्म में? लीस्ट काउंट के टर्म में। ठीक है? अच्छा, इस डायग्राम में समझने की कोशिश करते हैं, ध्यान से सुनना। ये रही तेरी डायग्राम, ये देख, ठीक है? अच्छा, ये तेरी नीचे वाली वर्नियर स्केल है, नीचे वाली वर्नियर स्केल है। नीचे वाले वर्नियर स्केल का 0 ये रहा, नीचे वाले वर्नियर स्केल का 0 ये रहा, ठीक है? अच्छा, अब इस 0 से पहले मेन स्केल की कौन सी रीडिंग दिखाई दे रही है? ये वाली। तो ये 0 mm, ये 10 mm, 11, 12, 13 आ गया। तो मेन स्केल रीडिंग कितनी आ गई? 13 mm। एक एक चीज समझ, ये क्लियर है क्या? जब भी तू रीडिंग लेगा वर्नियर स्केल से, तो क्या करेगा तू? पहले मेन स्केल रीडिंग लेगा। मेन स्केल रीडिंग कौन सी होगी? वर्नियर स्केल के 0 से पहले जो भी दिखाई दे रहा है वो तेरी मेन स्केल रीडिंग होगी, मेन स्केल रीडिंग होगी। अब इसको ना बेटा मैं इधर बना के तेरे को समझाने की कोशिश करता हूं, ध्यान से सुन। क्या हुआ यहां पर? ये जो लाइन है ना, ये लाइन है 10 mm, ये 11, ये 12 एंड ये 13, ठीक है? 10, 11, 12, 13। और इसके आगे ना बेटा, इसके आगे यहां पर आ गया 0, किसका? वर्नियर स्केल का। तो वर्नियर स्केल के 0 से पहले क्या दिख रहा है? 13वीं लाइन दिख रही है, 10, 11, 12, 13। तो ये 13 mm क्या हो गया तेरा? मेन स्केल रीडिंग। समझा? अब तेरे को और कितनी लेंथ ऐड करनी है? देख, इतनी लेंथ गिननी है, ये लेंथ गिननी है ना। तो ये लेंथ तू किसके फॉर्म में गिन सकता है? लीस्ट काउंट के। लीस्ट काउंट के कैसे गिन सकता है? ओवरलैपिंग यूनिट ढूंढ और गिनता जा। 1 लीस्ट काउंट, 2 लीस्ट काउंट, 3 लीस्ट काउंट, 4 लीस्ट काउंट, 5 लीस्ट काउंट। ठीक है? देख, यहां पर ना ये 0 है, ये 1, ये 2,
3 4 5 6 7 8 9 और ये 10। ओके, अब देख कौन सा यूनिट को ओवरलैप हो रहा है। देख मेरे को तो 7th यूनिट एग्जैक्ट ओवरलैप दिख रहा है, ये 7, ठीक है। तो ये कितना, 1 लीस्ट काउंट, 2 लीस्ट काउंट, 3 लीस्ट काउंट, 4 लीस्ट काउंट, 5 लीस्ट काउंट, 6 लीस्ट काउंट, 7 लीस्ट काउंट। तो जितना ओवरलैपिंग डिजिट मिल रहा है उतना ही वो डिस्टेंस है, जितना ओवरलैपिंग यूनिट मिल रहा है उतना ही वो डिस्टेंस है, ठीक है। तो यहां पे क्या लिख देगा तो फिर प्लस वर्नियर स्केल डिवीजन इनटू लीस्ट काउंट, वर्नियर स्केल डिवीजन इनटू लीस्ट काउंट, या फिर वर्नियर स्केल डिवीजन नहीं, सॉरी, वर्नियर स्केल रीडिंग। क्या लिखेगा, वर्नियर स्केल रीडिंग। एंड बेटा वर्नियर स्केल रीडिंग कौन सी लेगा, जो कोइंसाइड हो रही है। क्यों लेगा समझ आ रहा है, बिकॉज उधर से हम डिस्टेंस गिनते आएंगे। क्लियर है। तो इस तरह से ली जाएगी तेरी रीडिंग ली जाएगी, इस तरह से गिना जाएगा, ठीक है। अब इस पे ना मैं तेरे को एक हाइपोथेटिकल प्रॉब्लम बना के देता हूं, ये फिर से हम सॉल्व करेंगे। ध्यान से सुनना, पहले वो क्लियर कर लेंगे, इसके लिए जगह आखिरी पेज पे ही बनेगी। ओके, यहां करेंगे, यहां कर लेंगे, ठीक है। ध्यान से देखना, ध्यान से देखना। क्या है, ये हमारी मेन स्केल है, ठीक है। मान के चलो कि यहां पे 12 mm वाली लाइन है, 12 mm। समझने का खेल है सारा, प्रॉब्लम जो दिया होगा पढ़ के आप कर सकते हो। 12 mm, ओके। फिर ये 13 mm, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20। क्लियर है। mm का खेल है सारा, mm का खेल है। अच्छा, अब ये वाला डिजिट यहां कोइंसाइड हो रहा है किसका, वर्नियर स्केल का, वर्नियर स्केल का। ओके, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ठीक है। तो बेटा हुआ क्या, यहां पे 0 है किसका, वर्नियर स्केल का। 0 1 2 3 4, इसके बाद कुछ भी है, ये 5 6 7, ठीक है। ऐसा अरेंजमेंट है। अब इससे तेरे को रीडिंग्स बतानी है, रीड करना है तेरे को, किसको, वर्नियर स्केल को, वर्नियर स्केल को रीड करके कैलकुलेट करना है। तो इसमें दो चीजें आएंगी, एक तो तेरी मेन स्केल रीडिंग आएंगी प्लस वर्नियर स्केल रीडिंग आएंगी इनटू लीस्ट काउंट, इनटू लीस्ट काउंट। बेटा मीन स्केल रीडिंग कौन सी होगी, वर्नियर स्केल के 0 से पहले जो भी दिखाई दे रहा है वो तेरा मेन स्केल रीडिंग है। ये रहा 0, तो 12 13 14 15 16, तो ये आ गया 16 mm, 16 mm प्लस अब वर्नियर स्केल रीडिंग, वर्नियर स्केल रीडिंग मतलब जो ओवरलैपिंग यूनिट है। अच्छा देखते को अल्टीमेटली करना क्या है, मेरे को ना सर किसी भी तरह से बस ये डिस्टेंस चाहिए, ये डिस्टेंस इतना, किसी भी तरह से बस ये इतना डिस्टेंस, बिकॉज इतना तो मैंने गिन लिया किससे, मेन स्केल से। अब उसमें इतना ऐड करना है मेरे को, तो ये डिस्टेंस किसी भी तरह से गिनना है। फॉर्मूला छोड़ो, इसका क्या सोल्यूशन बताओ। तो देख ये 1 MSD, ये 1 VSD, 1 लीस्ट काउंट, ये 2 लीस्ट काउंट, ये 3 लीस्ट काउंट एंड ये 4 लीस्ट काउंट। तो हर बार ऐसा टाइम पास करने से अच्छा है तो यहां देख कोइंसाइडिंग डिवीजन कौन सा है, 4, मतलब वो तेरा डिस्टेंस कौन सा है, 4 लीस्ट काउंट। यहां अगर 5 होगा 5 लीस्ट काउंट। क्लियर है। तो क्या आ जाएगा, ये वर्नियर स्केल डिवीजन 4 इंटू लीस्ट काउंट कितना है 1 mm, सॉरी लीस्ट काउंट कितना होता है 0.1 mm। नॉर्मली लीस्ट काउंट तो तू कैलकुलेट करेगा ना, लीस्ट काउंट कैलकुलेट करने की पूरी प्रोसीजर सिखाई है तेरे को, ठीक है। मीटर स्केल का लीस्ट काउंट 1 mm, वर्नियर स्केल का 0.1 mm, तो ये क्या आ गया 0.1 mm। तो क्या हो गया ये 16 mm प्लस 0.4 mm, तो 16.4 mm। मीटर स्केल से ना तू 16 रीडिंग ले सकता है, 17 ले सकता है, 16.4 mm नहीं ले सकता। लेकिन अब मीटर स्केल में वर्नियर स्केल ऐड करके वर्नियर कैलिपर बना, उससे तूने 16.4 गिन लिया। समझ आ गया, ये समझ आ गया, क्लियर है, सिंपल। मेन स्केल रीडिंग, मेन स्केल रीडिंग कौन सी होगी, वर्नियर के 0 के पहली, और वर्नियर स्केल रीडिंग जो ओवरलैप हो रही है, जो ओवरलैप हो रही है उसको किससे मल्टीप्लाई करना, लीस्ट काउंट्स, किससे मल्टीप्लाई करना, लीस्ट काउंट्स, ठीक है। अच्छा
अब मान यहां तक कहानी क्लियर है, लीस्ट काउंट पता करना आ गया, वहां तक ही नीट का लेवल है, उसके बाद ये सारी चीजें हैं। ओके, अब उसके बाद बोल ही देता हूं, तुम ना बीच में बकबक मत करो रे, इससे मैं बहुत डिस्ट्रैक्ट हो जाता हूं। समझ आ रहा है क्या? समझ आ रहा है क्या? मैं जहां पहले पढ़ाता था ना, जहां से मैं आया हूं ना, वहां से मेरे को लाने के लिए वसीम सर ने क्या क्या एफर्ट लगाए हैं मेरे को और उनको ही पता है। समझ आ रहा है ना? तो वो आदमी तुम्हारे लिए इतना कर रहे हो, तुम ऐसे हरकतें कर रहे हो यार। समझ आ रहा है कि नहीं? बात समझ आ रही है? ये ऐसी हरकतें बिल्कुल पसंद नहीं है मेरे को, बिकॉज प्रवचन देने के लिए मेरे पास टाइम नहीं है और प्रवचन सुनने के लिए भी तुम्हारे पास टाइम नहीं है। बात समझ आ रही है कि नहीं? एग्जाम बहुत पास है और 2 साल का कंटेंट 8 महीने में खत्म करना है, उसका पूरा प्लानर रेडी है। तो इसमें 2 चीजें होंगी, एक तो मेरा मूड अच्छा रहा तो मैं प्यार से समझा दूंगा, और मेरा मूड खराब रहा ना तो कुछ हाथ उठ जाएगा मेरा, ठीक है? बिकॉज यहाँ 2 घंटे बकबक करना और वहां 2 घंटे बैठ के सुनना, ये दोनों चीजें आसान नहीं है, इरिटेशन होता है आदमी को। बात समझ आ रही है कि नहीं? ठीक है, तो सिंपल सा सोल्यूशन पहले ही बता दिया, मैं बार बार बता रहा हूँ, जिसको पढ़ना है वो आराम से बैठ के पढ़ो, जिसको नहीं पढ़ना इधर डो रहना यार, जाओ घर पे। समझ आ रहा है? वो डॉक्टर बाबा साहेब आंबेडकर ने एक लाइन बोली है कि भाई अन्याय करणाऱ्यापेक्षा अन्याय सहन करणारा मोठा दोषी असतो, तो काय को सहन, इधर समझ आ रहा है ना? ठीक है ना? समझ आ रहा है? तो वो औरतों की तरह कानों में ये मत करो, जेनेटिक चेंजेस आ गए क्या तुम्हें, साड़ी वाड़ी लाके तू पहनने? अबे शर्म करो बे, लड़कियां कितने आराम से मस्त देख रही है, समझ रही हैं, रिस्पॉन्ड करें, तुम कब सुधरोगे बे? मतलब कमाल है यार, कब सुधरोगे तुम? ऐसा अगर रहा ना तो इनका डोमिनेंस लेवल इतना बढ़ जाएगा ना। अभी तक तो बर्तन धोने झाड़ू मारने तक आ गया, अरे सच में आ गया, सच में आ गया। तुम्हारी इन हरकतों की वजह से मेल पे ऐसा टाइम आ गया कि अब रिक्वायरमेंट है शादी के टाइम पे, बोले हस्बैंड को खाना पकाना आता है क्या, तो बर्तन धो लेगा क्या, वो खाना पका लेगा क्या, अरे रिक्वायरमेंट है ये। समझ आ रहा है? अब इसके बाद लेवल कहां जाएगा सोचो। बस इसी हरकतों से आ रहा है, इसी हरकतों से हो रहा है, ठीक है? तो अब अगर कोई मिला ना बेटा, हाँ फुर्सत से मालिश करूंगा उसके, हाँ ठीक ठीक। अरे देखो ना यार, पहले कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक है, इसको इतना सिंपल करके मैं समझा रहा हूं, तुम दिमाग खराब कर रहे हो। ठीक है, नहीं पढ़ना तो इधर डोरे बाहर जाओ आराम से, कोई टेंशन नहीं। ओके, ये देखो, ये क्लियर है? हाँ। अब इसमें एक खेल है जीरो एरर का, जीरो एरर का बहुत इंटरेस्टिंग खेल है, ध्यान से सुनो, जीरो एरर का। ठीक है, अब मान लो कि हाँ, मान लो कि एक वेइंग मशीन है, इलेक्ट्रॉनिक वेइंग मशीन है। अब उस पर कुछ रखा ही नहीं है, फिर भी वो रीडिंग दिखा रही है 2 किलोग्राम। ठीक है, फिर भी वो रीडिंग कितना दिखा रही है? 2 किलोग्राम। तो अब हमने जाके उस पर वेट रख दिया, तो रीडिंग कितनी आई? 55 किलोग्राम, 55 किलोग्राम। लेकिन है कितने का वो? समझ गए? तो जो पहले वाला है ना, वो क्या है? जीरो एरर। मतलब उस पर कुछ रखा ही नहीं है, फिर भी वो रीडिंग दिखा रहा था। अब कई बार क्या हो सकता है, वो -2 भी दिखा सकता है, +2 ही नहीं, -2 भी दिखा सकता है। समझ आ रहा है? तो अगर वो -2 दिखा रहा है, तो अब मैं अगर उस पे 55 का वेट रखूंगा तो कितना दिखाएगा? 53, बिकॉज -2 था। कितना था? -2 था। तो कुछ रखने से पहले ही उस पे 2 तरह की रीडिंग दिख सकती है, एक प्लस में, एक माइनस में। समझे? तो बस इसी को बोलेंगे जीरो एरर। क्या बोलेंगे? जीरो एरर। बात समझ आ रही है? तो सर वो तो वेइंग मशीन हो गई, यहां खेल कैसा होगा पहले वो समझा क्या? मतलब पीछे भी जा सकता है, आगे भी जा सकता है। क्लियर है? अच्छा, तो ये लॉजिक ना एग्जाम में बैठता ही नहीं, एक्चुअली से दिमाग से सोच के करना, इसलिए इसका शॉर्टकट बताता हूं मैं। एक चीज समझो, जब आप रीडिंग लोगे उसमें से जीरो एरर को हमेशा माइनस करना है। जब आप रीडिंग लोगे, रीडिंग लेना सीख लिया हमने, रीडिंग लोगे तो उसमें से जीरो एरर को हमेशा माइनस करना है। जीरो एरर 2 टाइप के होंगे, पॉजिटिव जीरो एरर एंड निगेटिव जीरो एरर। हमारे पास एक्स एक्सिस होता है, राइट साइड पॉजिटिव, सॉरी यस ऐसे के देखा तो लेफ्ट साइड निगेटिव, राइट साइड पॉजिटिव, राइट साइड पॉजिटिव। तो अब जीरो एरर कब आएगा? जब तू कुछ गिन नहीं रहा। तो मैं अगर कुछ भी गिन नहीं रहा तो इसको बाहर निकाल लूंगा मैं, और इसको घसीटते हुए यहां लाके बंद कर दूंगा, यहां लाके बंद कर दूंगा, बंद करके स्क्रू कस दूंगा। तो बंद करके जब स्क्रू कस रहा है तू, तो 3 चीजें हो सकती हैं। बंद करके